ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं हरीश पालीवाल। नए साल 2025 का स्वागत करने और वर्ष 2024 को विदा करने के लिए उदयपुर में पर्यटकों की खासी रौनक बनी हुई है। पर्यटन व्यवसायियों ने होटल और रिसोर्ट्स में अलग अलग थीम पर आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। तेज सर्दी के बावजूद पर्यटक उदयपुर पहुंच रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर खासी भीड़ देखी जा रही है। पिछले दिनों राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े 3 दिनों की यात्रा के तहत उदयपुर पहुंचे। राज्यपाल ने हवाला रानी रोड स्थित शिल्पग्राम में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से आयोजित विश्व प्रसिद्ध शिल्पग्राम महोत्सव का उद्घाटन किया। शिल्पग्राम के मुक्तकाशी मंच पर आयोजित समारोह में उन्होंने परंपरा अनुसार नगाड़ा बजाकर महोत्सव की शुरुआत की। बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि लोक कलाएं जीवन का उजास और सामूहिक चेतना है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी है कि उसे कोई मिटा नहीं सकता। उन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को याद करते हुए कहा कि इस वीर सपूत ने मेवाड़ की भूमि को स्पर्श कर इसे वंदनीय बना दिया। राज्यपाल ने कहा कि शिल्पग्राम एक ऐसा स्थल है जो देश के विभिन्न प्रांतों की लोक संस्कृति को एक सूत्र में पिरोता है। दूसरे दिन शिल्पग्राम पहुंचे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सांस्कृतिक शक्ति पूरे विश्व में तेजी से स्थापित और लोकप्रिय हो रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान बहुआयामी संस्कृति से समृद्ध प्रदेश है। उन्होंने पन्नाधाय के बलिदान, हाड़ी रानी के शीशदान और रानी पद्मिनी के जौहर के साथ ही मेवाड़ की शौर्य और यहाँ की संस्कृति का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ आसपास आदिवासी संस्कृति का अनूठा सम्मिश्रण है। पिछले दिनों महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह का आयोजन विवेकानंद सभागार में किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने की। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने 1181 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। इसके अलावा 62 विद्यार्थियों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई। पिछले दिनों दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की ओर से गोवर्धन परिसर में किसान सहकार सम्मेलन आयोजित हुआ। इस अवसर पर जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को रोजगार तथा आजीविका का सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने किसानों और पशुपालकों से सहकारी डेयरी से जुड़कर आमदनी बढ़ाने का आह्वान भी किया। आगामी गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक ली। उन्होंने विभिन्न विभागों को कार्य दायित्व सौंपते हुए गणतंत्र दिवस को भव्य और गरिमामयी ढंग से आयोजित करने के निर्देश दिए। पिछले दिनों पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शहर के पर्यटन स्थलों में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने विकास कार्यों को जल्द पूरा कर आम पर्यटकों के लिए लॉयन सफारी शुरू करने के निर्देश दिए। जिले में सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासन गांवों की ओर अभियान आयोजित किया गया। इसके तहत शिविर लगाए गए। जिले के नया गांव, वल्लभनगर और कुराबड़ पंचायत समिति मुख्यालय पर शिविर आयोजित हुए। इनमें आमजन की समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय बैठक में उपभोक्ताओं के हितों पर चर्चा की गई। इस वर्ष की थीम वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस के संदर्भ में उपभोक्ताओं को हमेशा सजग और सतर्क रहने का आह्वान किया गया। उदयपुर जिला प्रशासन की ओर से जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन पिछले दिनों नगर निगम के सुखाड़िया रंगमंच पर किया गया। इस कार्यक्रम में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी और उदयपुर सांसद डॉ मन्ना लाल रावत ने शिरकत की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर विशेष अटल जन सेवा शिविर लगाए गए। इन शिविरों में आमजन की परिवेदनाओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इसके साथ ही उदयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।